हेलो गाइस, वेलकम टू दी गोंडे। तो यहाँ पर मैंने परसों एक वीडियो बनाया था एम तार के ऊपर, एम तार टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर, और मैंने कहा था कि स्पेस, क्लीन एनर्जी और डिफेंस से रिलेटेड ये सारे सेक्टर्स में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उसी से मिलती जुलती यहाँ पे उसी के बराबर की एक कंपनी आज हमारे सामने है यहाँ पे। वो है यहाँ पे कौन सी? वो डेटा पैटर्न है यहाँ पे। तो डेटा पैटर्न एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस और स्पेस में, क्लीन टेक्नोलॉजी में तो नहीं, यहाँ पे क्लीन एनर्जी में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पेस और साथ ही साथ यहाँ पे डिफेंस में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और सेम एम तार के बराबर की ही यहाँ पे वो कंपनी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चूज करूंगा कि एम तार और डेटा पैटर्न, अगर ये दोनों में से एक कोई चूज करने की बारी आएगी तो वो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली एम तार जो है टेक्नोलॉजीज उसको ही यहाँ पे चूज करूंगा डेटा पैटर्न की बजाय यहाँ पे। तो यहाँ पर डेटा पैटर्न किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसकी फाइनेंशियल्स है, किस तरीके का इसका आईपीओ था, किस तरीके का इसने लिस्टिंग पे गेन दिया था और अब तक इसने किस तरीके का परफॉर्म किया है। हालांकि इसको 2 या 2.5 महीने ही हुई है यहाँ पे मार्केट में आके, लेकिन बहुत पुरानी कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है इसने, बहुत अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न अभी तक दे चुकी है। ये जो इसके प्रॉफिट अर्निंग्स है यहाँ पे, रेवेन्यू है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी कमा चुकी है यहाँ पे। तो ये कंपनी जो है वो भले ही यहाँ पे मैंने कह दिया हो यहाँ पे डेटा पैटर्न हो या फिर एम तार हो, इसमें से कोई चूज करने की बारी है तो मैं एम तार को ही चूज करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेटा पैटर्न यहाँ पे एक बुरी कंपनी बन जाती है। दोनों सेम है, बहुत अच्छे खासे यहाँ पे इनके क्लाइंट्स है, बहुत अच्छे खासे सेक्टर में, खास करके स्पेस और डिफेंस जहाँ पे फ्यूचर है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोग जो है वो इसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो अभी इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो एड में कमेंट जरूर करना आप लोगों ने। तो यहाँ पे डेटा पैटर्न जो उसका मार्केट कैप यहाँ पे देख लिया जाए तो 3400 करोड़ रुपए का यहाँ पे इसका डेटा पैटर्न का जो मार्केट कैप है वो 3400 करोड़ है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे एम तार का भी कंपेयर कर लिया जाए तो वो 6000 करोड़ का यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम तार का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ से डबल का कह दिया तो भी चलेगा यहाँ पे। तो डेटा पैटर्न इस तरीके से काम करती है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा पैटर्न का काम करने का तरीका है और यहाँ पे एम तार का काम करने का तरीका है वो एकदम आसपास यहाँ पे जो है वो उनके क्लाइंट्स जो हम पकड़ लिए जाए यहाँ पे तो वो करीब करीब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, साथ ही साथ इसके प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पे जो है वो क्लाइंट्स यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कह दिया है कि मतलब एक डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस सेक्टर है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट्स जो है, हम एक प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे देख ले तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे ब्रह्मोस प्रोग्राम जो है यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे पता चल जाता है कि एक गवर्नमेंट एजेंसी जो है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उस सेक्टर में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट्स देख लीजिए, रडार है, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सारी की सारी किस तरह अट्रैक्ट करती है कि ये जो है सारी की सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर स्पेस से रिलेटेड, एरोस्पेस को कह दिया तो वो भी इसरो की तरफ ही यहाँ पे इशारा करती है, उसको भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसरो किस चीज की हो गई है यहाँ पे? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है यहाँ पे। तो ये बहुत चीजें हैं यहाँ पे सिमिलर है एम तार के और डेटा पैटर्न के बीच में यहाँ पे। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है यहाँ पे। और साथ ही साथ इसके आईपीओ को भी देख लिया जाए तो यहाँ पे इसका जो आईपीओ वो कब आया था, यहाँ पे दिसंबर महीने में यहाँ पे आ गया था। तो उसका आईपीओ जो प्राइस था, इश्यू प्राइस था, वो कितना था यहाँ पे? 550-600 रुपए के आसपास इसका इश्यू प्राइस था। और साथ ही साथ इसका जो एक लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे, बहुत अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे, वो लिस्टिंग हमको यहाँ पे 850 के आसपास यहाँ पे करीब देखने को मिल रही थी। यहाँ पे 850 रुपए का इसकी लिस्टिंग प्राइस थी यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम दिया था उसने। तो ये चीज भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी हुई थी। और उसके बाद में हमको क्या देखने को मिलता है? एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे फ्लैट पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ पे। ये जो फ्लैट पैटर्न है यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ से यहाँ तक बहुत ही अच्छा खासा इसने मेंटेन किया, और फिर बाद में जो उनको एक डाउन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो सारी चीज तो आप लोग को पता ही है। ये डाउन पैटर्न किस वजह से यहाँ पे बनाया, मतलब एक फरवरी मंथ के अंदर वो बजट का प्रेशर, और उसके बाद में यहाँ पे सारा का सारा मार्केट यहाँ पे डाउन था तो उस वजह से भी, और फिर अभी तो फिलहाल आपको पता ही है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से सारा का सारा मार्केट फिर से डाउन हो चुका है यहाँ पे। तो वो एक हमको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलता है, एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। वो सारी चीजें बाकी के स्टॉक्स के अंदर भी हो रही है यहाँ पे। तो एक बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल यहाँ पे हो गया, ऐसी चीज यहाँ पे नहीं हुई है। जैसे कि हमको लेटेस्ट आईपीओ जो है यहाँ पे, न्यू एज आईपीओ जो है यहाँ पे, न्यू एज कंपनीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है कि मतलब वो लिस्टिंग प्राइस से यहाँ पे आधी हो चुकी है यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ पे जो एक आईपीओ प्राइस था इसका, उसके अभी भी ये ऊपर ही है। इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी इसने अपना यहाँ पे एक जो जगह होती है वो यहाँ पे छोड़ी नहीं है, वो बना के रखी है। और फिर से हमको यहाँ पे एक अपसाइड मूव देखने को मिला, जैसे जैसे हमको पिछले 3-4 दिनों से मार्केट अपसाइड जाते हुए देखने को मिला। इसने भी अपना जो आंकड़ा है वो यहाँ पे 650-700 रुपये आसपास यहाँ पे टच करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी भी ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कंपनीज जो होती है, यहाँ पे जो स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है, जैसे कि हमको देखने को मिल रहा है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है यहाँ पे। मार्केट कैप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3400 करोड़ का है यहाँ पे। तो 400 करोड़ 3400 करोड़ जितनी कंपनी यहाँ पे छोटी होती
देखिए उतने ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देख लिया जाए तो यहाँ पे जो पिछले 2 साल के हमको अवेलेबल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसने कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो मतलब हर साल यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख लिया जाए यहाँ पे ये बढ़ती हुई है आगे। तो यहाँ पे जिस तरीके के इन्वेस्टर्स लोग हैं यहाँ पे वो इसमें हमको पैसा लगाने को बोल रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में, क्लीन एनर्जी सेक्टर में, या फिर हमको एरोस्पेस में यहाँ पे पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसको फ्यूचर स्कोप भी यहाँ पे बताया जा रहा है। उस तरीके से यहाँ पे हमको एक इसका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज बहुत अच्छी खासी है एमतार के बारे में भी और डेटा पैटर्न के बारे में भी। और जैसे मैंने कहा कि अभी फिलहाल कंपनी जो है वो बहुत छोटी है, यहाँ पे हमको उसका रेवेन्यू जो है बहुत कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत पुरानी कंपनी है, 10 साल पुराना भी हमको इसका जो एक डेटा यहाँ पे मिल जाए रेवेन्यू का, ग्रोथ का, तो बहुत अच्छी खासी हर साल इसने ग्रोथ दिखाई है। और साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे बना के दिखाया है यहाँ पे। तो अभी ये जो हमको एक छोटी कंपनी देखने को मिलती है यहाँ पे प्रॉफिट के मामले में और रेवेन्यू के मामले में यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक छोटा मार्केट कैप है 3,400 करोड़ का, ये भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कंपनी जो है बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रोथ करेगी। लेकिन साथ ही साथ जितनी कंपनी छोटी होती है, मार्केट कैप जितना छोटा होता है, स्मॉल कैप कंपनीज आपको पता है बहुत यहाँ पे रिस्की होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बाद हमको मतलब एक रिस्क रहता है इसके अंदर कि कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ेगी या नहीं, या फिर डूबे जाएगी यहाँ पे। लेकिन हमको एक स्टडी के मुकाबले यहाँ पे, स्टडी के ऊपर यहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकली इसके ऊपर जो स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उससे भी पता चल जाता है कि मतलब एक कंपनी जो होती है यहाँ पे किस तरीके का आगे परफॉर्म कर सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इसका 10 साल का, पिछले 10 साल का यहाँ पे डेटा देख के या फिर यहाँ पे जो इसका चार्ट होता है वो देख के कोई भी यहाँ पे नहीं बता सकता कि अगले 10 साल में ये कंपनी किस तरीके का परफॉर्म करेगी। एकदम से कोई भी यहाँ पे बता देगा आपको कि आज का डेटा, आज तक का जो डेटा होता है वो बता देगा कि मतलब वो देख के बता देगा कि बस आगे ये 10 साल में ऐसा ऐसा परफॉर्म करेगी। तो ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। तो ऐसा कोई किसी ने बता दिया आपको 10 साल बाद ये कंपनी किस तरीके का परफॉर्म करेगी आज ही, तो उस व्यक्ति से आप पहले ही दूर रहिएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आज तक का डेटा देख के, आज तक जो मतलब आज तक मतलब चैनल नहीं बता रहा हो यहाँ पे, न्यूज चैनल नहीं बता रहा हो यहाँ पे, आज तक का मतलब जो लेटेस्ट क्वार्टर हमारे सामने होते हैं उस वक्त का डेटा देखकर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल तक का यहाँ पे हमको एक कंपनी किस तरीके के यहाँ पे आगे परफॉर्म कर सकती है वो बता सकता है। तो ये चीज आप लोगों ने हर बार ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि स्मॉल कैप कंपनी है, रेवेन्यू जो है यहाँ पे या फिर नेट प्रॉफिट है वो बहुत धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ती हुई है यहाँ पे। तो आगे और भी 1 या 2 साल में इसके चांसेस है कि ये धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ करके हमको देखने को मिले। तो आगे अभी अगर आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि मतलब 1-2 साल तक की हमको यहाँ पे गारंटी मिल जाती है कि मतलब एक कंपनी जो है वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। लेकिन आगे भी और उसको टिके रहना है या फिर हमको उसके अंदर इन्वेस्ट करके रखना है, परमानेंट रहना है, वो सारा डिसीजन जो रहेगा वो अगले साल का डेटा देख के ही, अगले साल का जो बैलेंस शीट होती है, अगले साल का जो स्टेटमेंट होता है वो देख के हमको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही हमको सारी चीजें जो होती है वो पता चलेगी। ये चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी 10 साल का एकदम से कंपनी का रिजल्ट आगे 10 साल में किस तरीके का परफॉर्म करेगी वो कोई भी नहीं बता सकता। तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो मैंने एक आईपीओ किस टाइप का यहाँ पे आया था, किस इशू प्राइस क्या थी वो भी बता दिया। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी किस तरीके के यहाँ पे काम करती है, या फिर उसके डेटा शीट, बैलेंस शीट यहाँ पे देख ली जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ली जाए, या फिर इसका जो अभी तक का इसने परफॉर्म किया है यहाँ पे उसको भी देख लिया जाए, और साथ ही साथ इसके जो मार्केट कैप को मैंने आपको बताया उसको भी देख लिया जाए। तो उस हिसाब से अगर इस कंपनी को देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इन फ्यूचर परफॉर्म कर सकती है। किस वजह से यहाँ पे डिफेंस सेक्टर हो या फिर हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एरोस्पेस में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप आगे है। और डेटा पैटर्न और साथ ही साथ यहाँ पे एमतार टेक्नोलॉजीज जो है इसके बारे में, दोनों के बारे में यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चीजें यहाँ पे सुनने को, देखने को मिल रही है हम लोग को। ये चीज आप सभी के सभी यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कवर कर दी। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इस कंपनी के बारे में डेटा पैटर्न हो या फिर एमतार टेक्नोलॉजी के बारे में हो, यहाँ पे उस एमतार टेक्नोलॉजी की जो वीडियो मैंने अभी परसों बनाया था उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। तो वो एमतार का जो वीडियो है वो भी आप लोगों ने एक बार देख लेना। और जो ये डेटा पैटर्न है यहाँ पे उसकी भी आप लोगों ने एक स्टडी कर लेना है। यहाँ पे वीडियो देखने के बाद, पूरा देखने के बाद इसकी भी स्टडी कर लेना फंडामेंटली, टेक्निकली, या फिर आपके कोई एडवाइजर हो यहाँ पे, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, उनकी अच्छी खासी एडवाइस लेके उनके थ्रू यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके यहाँ पे आप लोग डिसीजन ले सकते हो कि इसके अंदर
इन्वेस्ट करना है या नहीं, टिके रहना है या नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर पैसा डालना है या नहीं। और एक चीज मैं आपको लोग को कहना चाहूंगा कि इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचोगे तो ही यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ चुका होगा, आईपीओ वाइज, बिजनेस वाइज, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज, चार्ट वाइज आप लोग को सभी लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।